हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। दिस इज अमन बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक ऐसे एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि है मैनेजर कमीशन, जिसको हम लोग समझ के भी कर सकते हैं और रट के भी कर सकते हैं। तो पहले तो इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समझना इज फार बेटर देन रटना। राइमिंग हो गई। देखते हैं मैनेजर कमीशन होता क्या है। पहले तो मैनेजर कमीशन और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, इसके दो केसेस डिवाइड किए गए हैं। मैनेजर कमीशन और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और मैनेजर कमीशन और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो पहले तो ये देखते हैं मैनेजर कमीशन को नेट प्रॉफिट पे ही क्यों चार्ज करते हैं। तो बच्चा, नेट प्रॉफिट पे मैनेजर कमीशन को इसलिए चार्ज किया जाता है, सेल से परचेज किसी और चीज पे इसलिए चार्ज करते हैं कि मैनेजर जो है हमारा मोटिवेटेड रहे कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज करने पे, क्योंकि कंपनी का जितना प्रॉफिट होगा उसका कुछ हिस्सा मैनेजर को मिलेगा। अगर कंपनी का 100 रुपए का प्रॉफिट होगा तो उसका कुछ हिस्सा मिलेगा, अगर कंपनी का 1000 रुपए का प्रॉफिट होगा तो उसका हिस्सा मिलेगा। कंपनी का जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा मैनेजर का कमीशन भी उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। इसीलिए जो मैनेजर का कमीशन है वो लोग नेट प्रॉफिट पे निकाला करते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं निकालने के, मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन नेट प्रॉफिट पे और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। पहले तो हम लोग पहला वाला केस देखते हैं होता क्या है। ये लोग कह रहे हैं कि मैनेजर को कमीशन देना है उस नेट प्रॉफिट पे जो मैनेजर का कमीशन हम लोग लिखने से पहले नेट प्रॉफिट आया वो। अब जो मैनेजर का कमीशन है वो भी हमारे लिए एक्सपेंस है कंपनी का। अब मैनेजर को हमको कमीशन देना है, कंपनी का खर्चा हुआ है ना, तो वो भी हमारे पीएल के डेबिट साइड में जाएगा एक्सपेंस। तो पीएल में डेबिट साइड में ये मैनेजर कमीशन लिखने से पहले जो नेट प्रॉफिट आया है उस पे हम लोगों को मैनेजर कमीशन चार्ज करना है। तो देखिए पहले तो नेट प्रॉफिट कैसे आता है हम सभी लोगों को पता है। क्रेडिट साइड का टोटल जो कि हमारा आ जाएगा 8000 प्लस 2000 10,000 रुपीज, और हमारा ये डेबिट साइड का एक्सपेंस है टोटल 1200 रुपीज, इससे हमारा आ जाएगा 8800 रुपीज। ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। अब इस नेट प्रॉफिट पे 10% मैनेजर कमीशन निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं? 8800 इंटू 10/100, जो कि हमारा आ गया 880 रुपीज। 880 रुपीज ये आ गया हमारा मैनेजर कमीशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये आ गया हमारा मैनेजर कमीशन। अब हम लोग नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे इजिली। अब नया नेट प्रॉफिट निकलेगा, देखिए कैसे निकलता है। ये हमारा 10,000 था और ये भी हमारा 10,000 था। अब इस 10,000 में से इन दोनों चीजों को माइनस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आएगा? 7,920 रुपीज। ये एक और तरीका है, इसमें से इसको भी माइनस कर देंगे तो भी हमारा यही आएगा। 8,800 में से 880 को माइनस कर देंगे तो भी हमारा 7,920 रुपीज आएगा। तो ये तो हो गया इजी वाला केस बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। इसका फॉर्मूला देख लीजिए क्या बनता है हमारा। इसका फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे यहीं पर लिख देते हैं, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। नेट प्रॉफिट जो कि हमारा आया है ये 8,000 इंटू रेट 10% जो कि हमने एज्यूम किया था 10% रेट अपॉन 100। सेम चीज हम लोग आफ्टर चार्जिंग में भी लेकर के चलते हैं। 10% एज्यूम कर रहे हैं, बस वर्ड में हमारा डिफरेंस आया कि ये था हमारा बिफोर चार्जिंग और यहां पे हमारा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग में ये लोग कह रहे थे कि मैनेजर को कमीशन यहां लिखने से पहले जो नेट प्रॉफिट आया था 8,800 उसी पे निकाल दिया था। और हाँ, यहां पर हम लोग ये कह रहे हैं कि मैनेजर कमीशन का लिखने के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है उस पर निकालते हैं। तो मैनेजर कमीशन का यहाँ पे पहले तो नेट प्रॉफिट देखते हैं कितना आ रहा है। नेट प्रॉफिट वही आएगा हमारा 8,800 रुपीज। ये सारी चीजें सेम है वैसे ही, तो 8,800 रुपीज हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये कह रहे हैं कि पहले तो यहाँ पे जो मैनेजर कमीशन है, जो मैनेजर को कमीशन देना वो यहाँ पे माइनस कर दो। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचा है उस पर हमको चार्ज करना है, इस पे हमको मैनेजर कमीशन निकालना है। अब ना ही हमको ये वाली चीज पता है और ना ही ये वाली चीज पता है। समझने की कोशिश करना, ये लोग क्या कह रहे हैं कि मैनेजर कमीशन यहाँ पे चार्ज कर दिया था हमने, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आया ये 7,920 रुपीज, इस पे मैनेजर कमीशन निकालना है। तो ना ही हमको ये वाली चीज पता थी, सॉरी ये मैनेजर कमीशन जो 8,880 रुपीज आया था, इसको लिखने के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट आया इसको चार्ज करने के बाद उस पर हमको निकालना है। तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है, जब भी किसी चीज का परसेंटेज निकालते हैं उसका बेस लेके चलते थे 100 रुपीज, 100 लेके चलते थे। 100 रुपीज क्या लेके चलेंगे, 100 लेकर चलते थे। तो हमारा नेट प्रॉफिट जो नया वाला नेट प्रॉफिट आने वाला है उस पर निकालना है, तो इसको हम लोग 100 मानेंगे। हाँ भैया मानेंगे, इसको हम लोग 100 मानेंगे। तो हमारा ये वाला कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ऊपर वाले का परसेंटेज पता चल जाएगा। क्यों भैया, इन दोनों को प्लस करके क्यों पता चलेगा? ऐसे ले लीजिए, आपके पास 5 रुपए थे, 5 रुपए में से 3 रुपए आपने खर्च कर दिए, कितने रुपए बचे? 2 रुपए। अगर हम आपसे ये कहें कि आपको ये 5 रुपए थे आपके पास, आपको पता ही नहीं है,
तो आपके पास थे कितने रुपए, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 रुपए मेरे पास बचे और 3 रुपए मैंने खर्च कर दिए थे, 3 रुपए प्लस 2 रुपए 5 रुपए थे हमारे पास। वहीं पे ये लोग कह रहे हैं ये आपने 2 रुपए खर्च कर दिए, ओ सॉरी ये आपने 3 रुपए खर्च कर दिए और ये 2 रुपए आपके बचे, तो टोटल रुपीस थे कितने, ये 2 रुपए आपने खर्च कर दिए और ये 3 रुपए आपके बचे, तो टोटल रुपीस कितने थे। इन दोनों को प्लस कर देंगे पता चल जाएगा, तो ये हो गया हमारा 110। ठीक है, तो अब हम लोग ये वाला जो है इसी को यूज करके निकालते हैं। ये जो हमारा नेट प्रॉफिट आया है उसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, जो हमारा बचा था नेट प्रॉफिट उसी को अप्लाई करके निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए अब कैसे निकलेगा, 8,800 रुपीज। अब हम लोग बेस क्या लेके चलेंगे, 100 नहीं लेके चलेंगे, इसका जो परसेंटेज हम लोग बेस ले रहे हैं वो की है हमारा 110 रुपीज और मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, जो कि मैनेजर कमीशन का है। इस तरीके से हमारा आ जाएगा ये 800 रुपीज। ये आफ्टर चार्जिंग में करेंगे। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आया। जो हमारा ये लोग कह रहे थे नेट प्रॉफिट है, उस नेट प्रॉफिट में से मैनेजर कमीशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है उसमें से निकालेंगे। तो जिसमें से निकालते हैं उसको हम लोग बेस लेके चलते थे 100 रुपीज। मैनेजर कमीशन हमको बता रखा है 10, तो ऊपर वाला कितना होगा, इसमें से अगर मैनेजर कमीशन माइनस कर देंगे तभी तो 100 बचेगा, यानी कि इन दोनों को प्लस कर दो, ऊपर वाला नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा। पता कर लिया हम लोग ने, 110 आ गया। अब जो चीज़ हम लोग लेके चल रहे हैं उसी का तो बेस डिवाइड करेंगे, उसी का बेस डिवाइड कर दिया। मैनेजर कमीशन 10 था इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया मैनेजर कमीशन। अब इस मैनेजर कमीशन को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टू मैनेजर कमीशन। अब नेट प्रॉफिट भी आ जाएगा हमारा, जो कि आएगा 10,000 और 10,000 और ये आ जाएगा हमारा 2,000 और 8,000। ठीक है, ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। इतनी चीज समझ में आई। और इसका फॉर्मूला भी बता देते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये क्या लिख दिया भैया, 100 प्लस रेट। 100 प्लस रेट इसलिए कि 100 हमारा बेस में लेते हैं, 100 में उसमें प्लस कर दिया मैनेजर कमीशन का जो रेट था उसको हमने प्लस कर दिया 100 में, इसलिए हमारा 100 प्लस रेट हमने इस फॉर्मूले में लिखा है। अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो इसका रटने का तरीका आप देख लीजिए, बड़ा आसान है। जब आपको मैनेजर कमीशन नेट प्रॉफिट पे बिफोर चार्जिंग वाला दे रखा हो कि बिफोर चार्जिंग नेट कमीशन निकाल दीजिए, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, नॉर्मल फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए, मैनेजर कमीशन आ जाएगा। पर वहीं पे अगर हमको ये वर्ड दिख जाता है नेट मैनेजर कमीशन और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू रेट। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। और अगर वीडियो समझ में आई और कोई डाउट भी है तो आप नीचे लिंक जो आ रहा है इंस्टाग्राम पे, इस पर आप अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैसेज कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी वीडियो आती ही होगी। अगली वीडियो हमारी आने वाली है जो कि क्लास 11th में बहुत कॉमन एडजस्टमेंट होते हैं, जो एग्जाम में बहुत जल्दी पूछ लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमनली आया करते हैं, उसके बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगली नोटिफिकेशन के लिए। बाय बाय।